दोस्तों, बॉलीवुड सितारों की जिंदगियां बड़ी ग्लैमरस और बड़ी चमकदार लगती है। लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये बात भी आपने सुनी होगी। इस वीडियो में हम करिश्मा कपूर की बात करते हैं। आजकल चर्चाओं में है उनके एक्स हस्बैंड संजय कपूर की मौत होने के बाद में करिश्मा के साथ उनका जो डाइवोर्स रहा, जो लाइफ रही, उस पर काफी बातें हुई। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करिश्मा कपूर की जिंदगी भले ही ऊपर ऊपर बड़ी ग्लैमरस और चमकदार नजर आती हो, लेकिन सच्चाई जो है वो कुछ और है। हकीकत जो है बिल्कुल अलग है। करिश्मा की जिंदगी उस तरह से जैसी पर्दे पर ग्लैमरस और हंसती खिलखिलाती और बड़ी खूबसूरत नजर आती है, वैसी नहीं। उनकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं। बचपन में ही उनके मदर और फादर अलग हो चुके थे। करिश्मा कपूर बहुत कम उम्र में फिल्मों में आ गई थी। आप आश्चर्य करेंगे कि जब वो छठवीं में पढ़ने पहुंची थी, तभी उनकी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करा दी गई थी। और जब वो 16 साल की थी, तब तो उनकी पहली फिल्म आ गई थी बतौर हीरोइन, प्रेम कैदी, 1991 में। तो इतनी कम उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और शुरुआती सफलता हल्की-फुल्की ज़रूर मिली, लेकिन उनको बड़ी सफलता के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। और साथ ही उनके जीवन की, जैसे मैंने कहा, शादीशुदा जीवन जो है उनका काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा भरा रहा। और जो उनका तलाक का मामला चला अदालत में, उसमें तो बहुत सारी ऐसी-ऐसी बातें सामने आई कि लोग हैरान रह गए। मगर इससे पहले जो करिश्मा की लव लाइफ थी, वो भी कोई बहुत सिंपल नहीं थी। उनको ऐसा नहीं कि उनको प्यार मिला। उनकी भी ज़िंदगी में अलग-अलग सितारे आए, कइयों के नाम जुड़े और फिर उसके बाद अभिषेक बच्चन जैसे एक्टर से उनकी सगाई भी हो गई, बात शादी तक भी फाइनल हो गई थी, मगर बात बनी नहीं। तो ये सारे क्या उतार चढ़ाव हैं, और करिश्मा ने किस तरह से इस ग्लैमरस लाइफ में रहते हुए भी जीवन के उतार चढ़ाव देखे, दुख देखे, उसका जो है हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। जैसे मैंने कहा कि बचपन में ही उनके मदर फादर अलग हो चुके थे। रणधीर कपूर और बबीता बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली से आती थी। कपूर फैमिली को बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली कहा जाता है। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर उनके दादाजी थे और बड़े-बड़े सितारे उनकी फैमिली में हुए। माँ फ़िल्म स्टार थी, पिता फ़िल्म स्टार थे। लेकिन जब माता-पिता अलग हो गए तो करिश्मा की ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से उनकी मदर बबीता के हिसाब से चलने लगी और बबीता ने उनको बहुत जल्दी ही फ़िल्मों में उतार दिया। तो एक तरीके से स्कूल ड्रॉप आउट थी करिश्मा और फ़िल्मों में चल पड़ी खैर गाड़ी। और फ़िल्मों में भी देखें तो जैसा कि होता है, एक लाइफ़ जो होती है फ़िल्मी सितारों की, कई एक्टर्स के साथ उनके नाम जुड़ते हैं, लेकिन कई बार प्यार भी होता है। तो सबसे पहले जो उनका नाम जुड़ा वो अजय देवगन के साथ जुड़ा। अजय देवगन के साथ उन्होंने जिगर और सुहाग जैसी फ़िल्में की थी। और इन फ़िल्मों की जब शूटिंग हो रही थी, तब ये कहा गया कि दोनों नज़दीक आए और करिश्मा को झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि भाई अजय जो हैं वो टू टाइमिंग कर रहे हैं। एक तरफ उनके साथ नज़दीकियाँ हैं, दूसरी तरफ रवीना टंडन। हालाँकि अजय देवगन ने रवीना टंडन से भी शादी नहीं की, वो सारा किस्सा अलग है। फिर कहा जाता है कि जब वो अजय देवगन से अलग हुई तो अक्षय खन्ना के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। और अक्षय खन्ना के साथ उनकी नज़दीकियों को लेके उनके पिता ख़ास तौर पर रणधीर कपूर जो थे, वो काफ़ी जो है उत्साहित थे। और बताया ये जाता है कि उन्होंने अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना से इस बारे में शादी के बारे में बात भी की। मगर ये बात जो है वो माँ बबीता को पसंद नहीं आई। और बबीता का कहना था कि करिश्मा जो है इस वक़्त अपने करियर के पीक पर हैं। 90s का वो दौर आपको याद होगा जब करिश्मा तमाम फ़िल्मों में जब काम कर रही थी और उनकी जो कॉमेडी और रोमांटिक वाली इमेज बनी थी, दर्शकों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था। उनकी नीली आँखें, उनकी खूबसूरती, वो दर्शकों के दिल पर उन दिनों राज कर रही थी। तो बबीता को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनकी बेटी जब अपने करियर में पीक पर है और उस समय वो शादी कर ले। तो ये बात आगे नहीं बढ़ी। और बबीता खुद एक तरीके से बहुत कामयाब एक्ट्रेस नहीं थी। रणधीर कपूर भी एक तरीके से फ्लॉप हो गए थे शुरुआती कामयाबियों के बाद में, या कपूर फैमिली से आते थे तो उनको कुछ मौके ज़रूर मिले, मगर उन्हें सफलता तो नहीं मिली। तो एक तरीके से बबीता नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी जो है
करियर में आगे ना बढ़ पाए, कामयाब ना रहे, वो उनके लिए बड़े-बड़े सपने देखती थी और करिश्मा उन सपनों को पूरा कर रही थी। तो अक्षय खन्ना के साथ भी बात नहीं बनी। इसके बाद क्योंकि गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी सबसे कामयाब थी, तो गोविंदा के साथ नाम जुड़ा, सलमान खान के साथ उन्होंने कुछ बढ़िया फ़िल्में की, सलमान के साथ भी नाम जुड़ा, इवन अक्षय कुमार के साथ भी नाम जुड़ा। तो करिश्मा की ज़िंदगी में लव लाइफ़ जो थी उसकी कुछ फ़ेजेज़ रहे जिसमें या तो नाकाम रहीं या फिर मीडिया में गॉसिप की तरह आए। मगर सबसे ज़्यादा सीरियस जो मामला बना वो अभिषेक बच्चन के साथ। बताया ये जाता है कि अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता की शादी में अभिषेक और करिश्मा की मुलाकात हुई थी और वहाँ दोनों के बीच जो है कुछ चिंगारियाँ छूटी और बात आगे बढ़ी और 5 साल तक दोनों लगभग चोरी-छुपे जो है इस रोमांस को दबा कर रखा उन्होंने और डेट करते रहे एक-दूसरे को और कहीं न कहीं उनकी फैमिलीज़ ने भी धीरे-धीरे उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया और ख़ास तौर पे उन दिनों इस बात की बड़ी चर्चा रहा करती थी 90s के आखिरी-आखिरी दिनों में और शुरुआती दिनों में भी कि बच्चन फैमिली की बहू कौन बनेगी? मतलब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के परिवार में कौन लड़की फ़िल्म इंडस्ट्री की होगी या बाहर की होगी, बहू बनकर आएगी। ऐसे में करिश्मा और अभिषेक का जो रोमांस था, उसको बच्चन फैमिली ने स्वीकार किया, स्वीकार्यता दी और साल 2002 में जब अमिताभ बच्चन का 60वां जन्मदिन था, जब वो 60 इयर्स के हुए, तब जो है बच्चन फैमिली ने ये अनाउंस किया बाकायदा कि करिश्मा कपूर उनके घर की बहू बनेंगी, एंगेजमेंट हुई और बड़ी उस वक़्त ये बड़ी खबर थी। खूब ये था कि बड़ी धूम-धाम से शादी होगी और ये बात जो है आई थिंक सितंबर-अक्टूबर की थी और उसके बाद में जनवरी आते-आते 2003 का ये हुआ कि ये एंगेजमेंट जो है तोड़ दी गई है और सब लोग स्तब्ध रह गए थे कि ये क्या मामला हुआ। बच्चन परिवार की बहू बनने वाली थी करिश्मा और ये सगाई टूट गई। फिर बहुत सारी बातें हुई, हालाँकि खुलकर कभी किसी ने नहीं कहा। दोनों ही परिवारों की तरफ से इस बारे में चुप्पी रही, लेकिन फिर भी जो खबरें आती रहीं, जो छन-छन कर और जो बातें इंडस्ट्री में चलती रहीं, वो यही थी कि करिश्मा की माँ बबीता, उन्होंने बच्चन परिवार में शादी से पहले ही ये कहा कि भाई अभिषेक बच्चन क्योंकि उनकी तब भी बहुत मजबूत स्थिति नहीं थी फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो बबीता का ये कहना था कि बच्चन परिवार उनको विरासत में क्या देगा अभिषेक बच्चन को और कई सारी चीज़ें थी, तो पैसे को लेकर बातें थी। अभिषेक बच्चन के करियर पर कुछ सवालिया निशान थे बबीता की तरफ से। ये बातें जो है बच्चन फैमिली को अच्छी नहीं लगी और ये सगाई जो थी वो रिश्ता तोड़ दिया गया और बात शादी तक नहीं पहुंची और इसके कुछ ही महीनों बाद जो है करिश्मा कपूर दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से उनकी मुलाकात होती है। कहा यह गया कि दोनों में प्रेम हुआ और बहुत ही फटाफट 2003 में ही जो है संजय कपूर और करिश्मा की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद जो है कुछ साल तक तो ठीक चीज़ें आती रही, मगर उसके बाद खटपट की खबरें आने लगी। हालाँकि ये शादी चली, ठीक-ठाक चली। 2010-11 तक जो है लगभग दोनों साथ में रहे। इस बीच संजय और करिश्मा के 2 बच्चे हुए, बेटी और बेटा। मगर फिर जब 2010-11 में ये अलगाव हुआ और करिश्मा वापस लौट आई मुंबई और फिर तलाक के लिए जिस तरह से अर्जी दाखिल की गई और फिर दोनों के बीच अदालत में जो आरोप-प्रत्यारोप हुए, उसमें बहुत सारे ऐसे राज़ खुले जिसमें बड़े शर्मसार कर देने वाले और मतलब हिला देने वाले थे। जिसमें यहाँ तक बात आई कि करिश्मा कपूर ने कहा कि भाई मुझे पहली ही रात जो है वो दोस्तों के बीच बोली लगा दी थी संजय कपूर ने। तो ये बड़ा ही सनसनीखेज था जबकि शादी के टूटने के लिए संजय कपूर ने पूरी तरह से करिश्मा कपूर को ज़िम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि ना वो अच्छी पत्नी बन सकीं, ना अच्छी बहू बन सकीं, ना माँ बन सकीं अच्छी। ये चीज़ लेकिन करिश्मा की तरफ से भी आरोप लगाए गए कि भाई जब वो शादी में थी संजय कपूर के साथ में, उसी वक़्त संजय कपूर के जो है तमाम अन्य महिलाओं से भी रिश्ते थे। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहीं, बड़े आरोप-प्रत्यारोप लगे और सनसनीखेज भी थे। 2016 में आखिरकार फिर दोनों का तलाक हो गया, फाइनल हुई सारी चीज़ें और फिर उसके बाद करिश्मा ने फ़िल्मों में या ग्लैमर वर्ल्ड में एक बार फिर से वापसी की कोशिशें की। हालाँकि वो कोशिशें बहुत कामयाब नहीं रहीं। फिर उसके बाद करिश्मा का भी
पोस्ट डिवोर्स जो था वो एक दो अफेयर की चर्चाएं वगैरह मीडिया में जैसी होती हैं वो उड़ती रहीं, मगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनके पिता रणधीर कपूर ने कहा कि वो एक माँ के रूप में बहुत संतुष्ट हैं और कभी अगर उन्हें शादी की ज़रूरत महसूस होती है तो हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। मगर करिश्मा ने दूसरी शादी नहीं की। उधर संजय कपूर ने शादी की दूसरी, प्रिया सचदेव से जो मॉडल थी, एक्ट्रेस थी। तो ये चलता रहा, लेकिन करिश्मा कपूर कुल मिलाकर जो है वो अ, अपने परिवार तक, उसके बाद में बच्चों की परवरिश में और कपूर फैमिली में पूरी तरह से रम कर जो है अपना जीवन जीती रहे। वो 50 से ऊपर की हो चुकी हैं, 51 बरस की हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो सिंगल हैं, उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। कुल मिलाकर आप करिश्मा की कहानी देखें, तो बिल्कुल आपको ये समझ में आएगा कि भले ही वो एक चमकदार दुनिया से आती हैं, ग्लैमरस दुनिया से आती हैं और जिन्हें देख कर लगता है कि उनकी ज़िंदगी में तो क्या कमी होगी, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। मगर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो अगर इस लाइन का अर्थ आपको समझना हो या किसी को उदाहरण देना हो, तो करिश्मा कपूर की ज़िंदगी से बेहतर कोई आपको नज़र नहीं आएगा हाल-फिलहाल के वक़्त में। क्या सोचते हैं आप करिश्मा कपूर की लाइफ़ के बारे में? एज़ एन एक्ट्रेस उनके करियर को आप किस तरह से देखते हैं? उनकी फ़ेवरेट फ़िल्में या फ़ेवरेट रोल आपके कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।